हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम नया सेशन लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो भी। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र की स्थापना, यानी हमें जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करके बताना है कि क्या होता है। ठीक है, और ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या दे रखा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र। तो वैद्युत विभव क्या होता है, यदि हमें कोई एकांक धनावेश दे रखा है, उसे हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक ला रहे हैं, तो जितना उसे अनंत से लाने में वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक कार्य किया गया है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो देखो पहले जो हमें चित्र दे रखा, यानी ए बी क्या हो जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि जिसका कोई अक्ष ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक इस तरीके से, और जहाँ भी ये दोनों रेखाएं हमें प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी वहाँ क्या होगा, हमारा कोई बिंदु P हो जाएगा, जहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखो बिल्कुल सारी चीजें जो है हम चित्र के द्वारा लिखेंगे। माना ए बी क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है। ठीक है, जो प्लस क्यू कौन कौन सा आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों द्वारा या आवेशों से माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। जिनके बीच की दूरी 2L है। देखो इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है हमें, 2L है। फिर क्या लिखेंगे, इस बिंदु को O मान लेंगे, यहाँ बिंदु कोई O है, ठीक है, 2L है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर क्या लिखेंगे, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिखा हमने, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू है माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या लिखेंगे, वैद्युत के कारण
विभव। तो प्लस टू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे, यानी V1 बराबर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या K लगा लो, है ना। K क्या होता है, कोई परावैद्युतांक माध्यम होता है। और Q अपॉन, ये देखो जब प्लस टू आवेश लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी AP, कितना लिखेंगे AP, यानी प्लस टू आवेश से हमारी दूरी कितनी है AP, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, के कारण वैद्युत विभव। तो क्या होता है, माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे, देखो माइनस क्यू आवेश हमारा बिंदु बी पे स्थित है, तो कितना हो जाएगा यो BP, जैसे हमने ए पी लिया था, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी BP, तो क्या लेंगे BP, यानी V2 जो हमारा निकलेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे तो माइनस आवेगा, बटे कितना K4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू बटे किसकी दिशा में जा रहे हैं हम, देखो BP, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी हमारी B और P, ये हमारे क्या हो जाएंगे वैद्युत विभव के मान निकल जाएंगे। यानी पहले प्लस टू आवेश के कारण निकल लेंगे, और फिर किसके कारण निकल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। और समीकरण फर्स्ट में सेकंड से क्या होगा, बिंदु P पर निकल लेंगे, परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो परिणामी वैद्युत विभव देखो बिंदु P पे निकाल लेंगे, प्लस टू आवेश से जितना आया और माइनस टू आवेश से जितना आया टोटल विभव निकाल लेंगे, यानी V बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2, ठीक। और समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें V1 V2 की वैल्यू पता है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो V की वैल्यू, V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V1 की वैल्यू ये दे रखी 1/K4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP, यही तो है ना। और ये देखो जब V2 का मान निकालेंगे वो माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसकी भी वैल्यू रख देंगे। V2 का मान कितना आ रहा हमारा 1/K4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कितना BP, कितना हो जाएगा BP। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से V1 V2 की वैल्यू रख देंगे। अब देखो यदि हम यहाँ देखें एक समकोण त्रिभुज बन रहा, ठीक, और AP की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो AP की वैल्यू निकाल लो या डायरेक्ट हम रख सकते हैं। देखो यो 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री, यानी यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90, यो एक त्रिभुज हो गया, यो एक त्रिभुज हो गया, तो यानी PA जो है वो किसके बराबर होगी BP के। तो क्या लिखेंगे, चूंकि AP बराबर है किसके, AP बराबर है किसके हमारे BP के, और यदि AP बराबर BP के है तो हम AP को या BP को जो है एक उसमें चेंज कर लेंगे चर में, है ना। यानी AP के स्थान पर हम BP रख सकें और BP के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम AP रख सकते हैं। तो यहाँ देखो वैल्यू रखेंगे V बराबर 1/K4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये कितना है हमारा Q अपॉन AP, या AP को ही चेंज कर दो। देखो AP के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम BP, और यो माइनस का 1/K4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP,
इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखो ये दोनों सेम है, इस सारे से वो सारा कट जाएगा तो आ जाएगा कितना हमारा 0, यानी v बराबर कितना आ जाएगा 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो होता है वैद्युत विभव का मान 0 होता है। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, यानी ठीक है निरक्षीय स्थिति में स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। वैद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है। शून्य होता है। तो दोबारा देखेंगे, सिद्ध क्या करना था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र, यानी वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करनी है या व्यंजक की स्थापना करनी है। तो हमने ए बी क्या हो जाएगा हमारा, कोई वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा जिसके बीच की दूरी हमारी 2l होगी, और बिंदु ए से बिंदु बी से हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ भी हो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ क्या होगा हमारा कोई बिंदु पी होगा, जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जो जो चित्र में दे रखा वैसी वैसी हम लिख देंगे। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q है प्लस q -q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। बिंदु O से r मीटर, देखो बिंदु O है और इससे r मीटर की दूरी पे एक बिंदु P है, जहां हमें क्या करना है वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो पहले प्लस q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे, V1 बराबर 1/4πε0। और जो डिस्टेंस है हमारी प्लस q आवेश से वो AP है, तो क्या रख देंगे q/AP। माइनस q आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर -1/k4πε0 q/BP, क्योंकि माइनस q आवेश के कारण निकाल रहे इसलिए हमारा क्या आवेगा माइनस आवेगा। और देखो बिंदु P पे परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी इस बिंदु पर वैद्युत विभव बताना है कि प्लस q आवेश के कारण माइनस q आवेश के कारण टोटल विभव कितना होगा। तो क्या होता है परिणामी विभव का V बराबर V1 प्लस V2। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से V1 और V2 की हम क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे। तो 1/k4πε0 q/AP माइनस 1/k4πε0 q/BP, यानी V1 की वैल्यू होगी, V2 का मान ये वाला हो गया। अब इसमें देखो AP बराबर है PB के, तो V बराबर AP के स्थान पर हम PB रख देंगे, ये वाला ऐसा कैसे इससे ऊपर जाकर कितना आ जाएगा 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी इसमें R का मान क्यों नहीं लगाया, क्योंकि R के मान की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, या तो आप डिस्टेंस निकाल लो या आप ऐसे ही सिद्ध कर दो, है ना। दोनों तरीके से हमारा क्या हो सकता है डेरिवेशन सिद्ध हो सकता है। तो फिर मिलते हैं कल नया डेरिवेशन लेके, नए से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। ओके।